हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से न केवल शिल्पा शेट्टी का नाम खराब हुआ है, बल्कि उनकी मां और बहन पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोग शमिता शेट्टी पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं और उन्हें भी उन लोगों में गिना जाने लगा है जो दूसरों के पैसे पर ऐश करती हैं। शमिता को एक एक्ट्रेस होने और एक एक्ट्रेस के परिवार से जुड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पर आज इस वीडियो में मैं शमिता शेट्टी की जर्नी, उनकी शादी ना करने की वजह, उनकी कमाई का जरिया और उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूंगी। 2 फरवरी 1979 को जन्मी शमिता शेट्टी अपनी बहन शिल्पा से लगभग 3.5 साल छोटी हैं। दोनों बहनों में आम भाई बहनों की तरह काफी झगड़ा होता था। एक बार तो झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों बहनें एक दूसरे पर सामान उठाकर फेंकने लगी। इसमें शमिता के चेहरे पर चोट लग गई और चेहरे से खून निकलने लगा। माता पिता दोनों से परेशान होकर दोनों को अलग करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने शिल्पा को दादी के घर भेज दिया और शमिता को अपने पास रख लिया। पर कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। इसलिए दोनों ने अपने पेरेंट्स से खूब मिन्नतें की कि उन्हें एक साथ रखा जाए। उनके माता पिता को उनकी हालत देखकर उनकी बात माननी पड़ी। शिल्पा शेट्टी बचपन में शमिता से थोड़ी ज्यादा सांवली थी, इसलिए उन्हें शमिता से बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, जबकि शमिता को अपने बचपन के कटोरे कट हेयर कट और दांतों के गैप से परेशानी थी। उन्हें अपने इस लुक से इतनी शर्मिंदगी होती थी कि उन्होंने 5 साल से 8 साल तक के बीच की उम्र की अपने सारे पिक्चर्स लगभग फाड़ कर जला दिए थे। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गईं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और एक दूसरे के लिए अटैचमेंट भी। शमिता ने मुंबई से ही स्कूलिंग की है और कॉमर्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फिर उन्होंने मुंबई के ही SNDT कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। वो एक्टर बनने से पहले फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उन्होंने मनीष मल्होत्रा के साथ फैशन डिजाइनिंग में इंटर्नशिप भी किया है, पर अच्छे लुक्स होने के कारण उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के ज़्यादा ऑफर आने लगे। शमिता ने भले ही एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की, पर फैशन डिजाइनर के तौर पर भी वो अपनी पढ़ाई और काम जारी रखती रही। शमिता को लगान और मोहब्बतें एक साथ ऑफर हुई थी और दोनों में उनका सिलेक्शन भी हो गया था, पर डेट क्लैश होने के कारण उन्होंने मोहब्बतें चुनी। शमिता को अपनी इस गलत चॉइस का हमेशा अफसोस रहा। साल 2000 में आई मल्टी स्टारर मूवी मोहब्बतें से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसमें उनकी एक ग्लैमरस इमेज सामने आई और लोग शमिता को पहचानने लगे। फिर 2001 में मेरे यार की शादी है फिल्म आई, जिसमें उन्हें शरारा गर्ल का टैग मिला। शमिता ने उसके बाद साथिया, जहर, फरेब जैसी फिल्में की, पर उन्हें वो सक्सेस नहीं मिला जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। शमिता ने लगभग 14-15 फिल्में की, पर उनका करियर उड़ान नहीं भर सका। उनकी तुलना हमेशा उनकी बहन शिल्पा शेट्टी से की जाती रही, जिसे वो अनफेयर मानती थी। 2006-2007 के बाद शमिता ने एक्टिंग छोड़कर अपने फैशन डिजाइनिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने लंदन के सेंट्रल सेंट मार्टिन्स और इकबाल स्कूल ऑफ डिजाइन से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। वो एक्टिंग के साथ साथ आज फर्नीचर डिजाइन करने का भी काम करती हैं। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्डन लीफ इंटीरियर्स। उनका सपना था कि वो इस नाम से अपनी एक कंपनी खोले। दरअसल शमिता का अर्थ होता है गोल्डन लीफ। शमिता को एक स्पा को डिजाइन करने के लिए एशियन स्पा अवार्ड शो में बेस्ट इंटीरियर का अवार्ड भी मिला था। शमिता जब लंदन में थी तभी राज कुंद्रा से शिल्पा की शादी की बात चल रही थी। शिल्पा की मां राज कुंद्रा की पर्सनल लाइफ को लेकर कंफ्यूज थी, पर राज ने लंदन में शमिता का बेहद ख्याल रखा। इसलिए शमिता को राज कुंद्रा बेहद पसंद आया और उन्होंने ही अपनी मां को शिल्पा और राज कुंद्रा की शादी के लिए कन्विंस किया था। शिल्पा शेट्टी की शादी के बाद शमिता शेट्टी बहुत अकेली हो गई थी। कहा जाता है कि वो शिल्पा शेट्टी के जाने से काफी डिप्रेस हो गई थी और 2-3 महीने तक वो डिप्रेशन में रही थी। ऐसा नहीं था कि शमिता को एक्टिंग में पहचान नहीं मिली तो वो घर बैठ गई थी, बल्कि उनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो उनके हिसाब से काम कर रही थी। उन्होंने 2009 में बिग बॉस सीजन 3 के लिए हामी भरी। वहां वो लगभग 34 दिनों तक रही, लेकिन उसी बीच शिल्पा की शादी तय हो गई। इसलिए शमिता ने वहां से वॉलंटरी एग्जिट ले लिया। 2015 में वो झलक दिखला जा सीजन 8 में भी नजर आई, जिसमें वो सेकंड रनर अप थी। 2019 में वो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में नजर आई, जहां वो फाइनलिस्ट थी। आप सभी जानते हैं कि इन सब शो में सेलिब्रिटीज की कितनी मोटी कमाई होती है और अपनी मेहनत के कारण शमिता तो एक लंबी रेस का घोड़ा रही है इन सब शो में। शमिता ने ये क्या हुआ ब्रो और ब्लैक विडोज जैसी वेब सीरीज भी की हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी उनके लाइनअप हैं। शमिता एक मॉडल भी हैं, तो उन्होंने पैंटीन का एड लगभग 1 साल तक किया है। वो एल्स, ऑडी और कुछ ज्वेलरी ब्रांड से एसोसिएटेड भी हैं। शमिता ने अभी तक शादी नहीं की है, जबकि वो 42 साल की हैं। उनका मानना है कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करेंगी जो ताउम्र उनका साथ निभाएगा, भले ही वो लड़का उन्हें उम्र के किसी भी पड़ाव में मिले। उन्हें आजकल के रिश्तों से डर लगता है, जहां लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं और फिर तलाक लेकर अलग हो जाते हैं।
शादी जैसे रिश्ते में बंद कर भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें अपने पार्टनर से एक सोलफुल कनेक्शन चाहिए और इसके लिए वो एक लंबा इंतजार करने को तैयार हैं। वैसे बीच में शमिता शेट्टी और हरमन बावेजा के अफेयर की खूब खबरें उड़ी थी, पर बाद में दोनों अलग हो गए। शमिता के फादर के गुजर जाने के बाद सभी चाहते हैं कि शमिता शादी कर सेटल हो जाए, पर शमिता अपनी सिंगल लाइफ से खुश हैं। शमिता शेट्टी कभी भी मल्टीपल अफेयर्स या किसी बड़े विवाद का हिस्सा नहीं रही हैं, पर एक बार उन पर हेडलाइन तब बनी थी जब वो मुकेश भट्ट के साथ एक इवेंट में गई थी और वहां एक फोटोग्राफर ने उनकी बहुत ही ऑकवर्ड तस्वीर खींच ली थी, जहां दावा किया गया था कि उन्होंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहनी है। वहीं रवीना टंडन के एक ज्वेलरी लॉन्च इवेंट में भी उनका ब्रालेस होना काफी चर्चा में आया था। एक बार एक फैन जब उनके साथ सेल्फी ले रहे थे तो उस वक्त शमिता उन पर बहुत झल्ला गई थी और यह भी एक विवाद का विषय बन गया था। पर बाद में शमिता ने एक्सप्लेन किया कि वो नेक पेन से उस वक्त सफर कर रही थी और तभी एक फैन उनके पास आई और वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहती थी। सही लाइटनिंग के चक्कर में वो फैन काफी वक्त ले रही थी और पेन के कारण शमिता ज्यादा देर तक मुस्कुराने का झूठा दिखावा नहीं कर सकती, इसलिए वो इतना झल्ला गई। उनका इरादा एटीट्यूड दिखाना या फैन को हर्ट करना नहीं था। राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद उनकी बदनामी सिर्फ उनकी पत्नी शिल्पा तक नहीं रही, बल्कि इसमें अब शमिता का भी नाम आने लगा है। जब इस बात का जिक्र हुआ कि राज कुंद्रा अपने एक वीडियो में शमिता को कास्ट करना चाहते थे, तो लोग ये भी अटकलें लगाने लगे कि शमिता अपने जीजा जी और बहन पर डिपेंडेंट है, वो ही उनका खर्च उठाते हैं। शमिता ने इस बात का जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इतनी काबिल हैं कि वो अपना खर्च खुद उठा सकती हैं। लोग सोचते हैं कि जब एक्ट्रेस फिल्मों में कम नजर आने लगती है तो वो कंगाली के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शमिता के साथ भी ऐसा नहीं है। शमिता अपने शुरुआती दौर से अब तक बॉलीवुड में एक्टिव रही हैं। उम्र दराज होने के बावजूद अपनी फिटनेस और स्किल्स पर काम पाती रही हैं। इसके अलावा वो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी भी चलाती हैं। वो आज भी इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। शमिता हाल में ही वूट पर रिलीज OTT बेस्ड बिग बॉस का हिस्सा बनी है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी मेस होने के बावजूद इस शो में हिस्सा लिया, क्योंकि वो इसके लिए बहुत पहले कमिट कर चुकी थी। अब तक उन्होंने जितने भी रियलिटी शो में हिस्सा लिया है उसमें वो वर्थफुल साबित हुई हैं और बिग बॉस में भी ये देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों में वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।